शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया है। चीख रहे हो जब टेम्परेचर 43 के पार हो गया। को खत्म करके घुटनों के बल चलने से मंजिल नहीं पाई जाती। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं कि गर्मी कितनी प्रचंड पड़ रही है और भीषण गर्मी का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है पेड़ों को काटना। जंगल पे जंगल उजाड़े जा रहे थे। लोगों ने आवाज़ भी लगाई कि जंगलों को बचाओ, मत काटने दो, लेकिन देश के तमाम लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई और अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। आज उसी का परिणाम हम सबको भुगतना पड़ रहा है। उसी पे मेरी एक कविता है कि दिखा रहा है सरकार को अपनी सारी डिग्रियां, शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया है। दिखा रहा है सरकार को अपनी सारी डिग्रियां, शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया है। अब उसको भी नहीं मिल पाती है पेड़ों की छांव, इसलिए उसको बुखार हो गया है। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया है। लोग लगा तो लेते हैं एसी 50,000 की, लेकिन लगा नहीं पाते हैं 50 रुपये का एक पेड़। इसीलिए तो सबका जीना दुश्वार हो गया है। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया है। जब कट रहे थे जंगल तो खामोश थे सभी, जब कट रहे थे जंगल तो खामोश थे सभी। वो चीख चीख कर कह रहे थे बचा लो, लेकिन मदहोश थे सभी। वो चीख चीख कर कह रहे थे बचा लो, लेकिन मदहोश थे सभी। तुम चीख रहे हो जब टेम्परेचर 43 के पार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। कि आधुनिकता ठीक है, लेकिन जीने का सहारा छीनकर आधुनिकता नहीं लाई जाती। और रास्तों को खत्म करके घुटनों के बल चलने से मंजिल नहीं पाई जाती। और रास्तों को खत्म करके घुटनों के बल चलने से मंजिल नहीं पाई जाती। सोचो इंसान कितना खुदगर्ज और बेकार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। और मेरी अगली लाइन है कि जीवनदायिनी पेड़ काटकर आर्टिफिशियल लगा रहे हो। जीवनदायी पेड़ काटकर आर्टिफिशियल लगा रहे हो। कोई तुमको समझाए तो तुम सोच पुरानी बता रहे हो। कोई तुमको समझाए तो तुम सोच पुरानी बता रहे हो। पीपल बरगद और नीम की छांव से दूर अब संसार हो गया। पीपल नीम बरगद की छांव से दूर अब संसार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। और बात हसदेव की हो रही है कि जब हसदेव जंगल कट रहा था, लोगों ने बहुत गुहार लगाई थी। उस पर है कि हसदेव बचाओ कहकर लोगों ने गुहार लगाई। शायद तुम सुन लो इसलिए पुकार लगाई, लेकिन तुम आंख के अंधे और कान के बहरे हो, अपनी अपनी सत्ता के गुलाम जो ठहरे हो। लेकिन तुम आंख के अंधे और कान के बहरे हो, अपनी अपनी सत्ता के गुलाम जो ठहरे हो। इसका मतलब ये है कि जिस भी सत्ता में पेड़ों की कटाई होती है, उस सत्ता के लोग बोलते नहीं हैं। उनको लगता है कि हमारी सरकारें जो भी करेगी, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं, सही कर रही है, और उसका परिणाम पूरी जनता को भुगतना पड़ता है। कि लेकिन तुम आंख के अंधे और कान के बहरे हो, अपनी अपनी सत्ता के गुलाम जो ठहरे हो। लोगों ने पेड़ों को जमीन से उजाड़ दिया। लोगों ने पेड़ों को जमीन से उजाड़ दिया, इसलिए आपके ऊपर उसका हर वार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। अब आखिरी लाइन है, गर चाहते हो सुकून भरे जीवन को, गर चाहते हो सुकून भरे जीवन को, गर चाहते हो स्वास्थ्य रूपी सबसे बड़े धन को, तो सब करके प्रण बस एक ही पेड़ लगाओ। करके दूर सभी तपन को शीतल छांव फैलाओ। फिर देखना कितना हरा भरा संसार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया। दिखा रहा है अपनी सारी डिग्रियां सरकार को। शायद सूरज भी अब बेरोजगार हो गया।